क्लास 11th के बैच के अंदर आपको मिलेगा कि हर एक चैप्टर को, हर एक यूनिट को हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरेशन होगी, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के सिलेबस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन कि हमारा सिलेबस किस प्रकार का है और किस किस टॉपिक को कितने कितने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू 2026 टू 27 सेशन के लिए सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया गया है फिलहाल, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आपका टोटल मार्क्स कितने आते हैं बेटा? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से 80 आपके थ्योरी के होते हैं और इंटरनल असेसमेंट के आपके लगते हैं 20 मार्क्स, राइट। अब आपका सिलेबस जो है मेजर 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है और इसके अंदर टोटल चैप्टर्स कितने डिवाइड किए गए हैं? 14। ठीक है, तो जो आपकी यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन यूनिट्स का अकॉर्डिंग टू द टॉपिक फर्स्ट यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन, जो कि आपकी अकेली 23 मार्क्स कंटेन करती है। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, एंड थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो ये फर्स्ट यूनिट आपके कितने मार्क्स के? 23, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी 12th क्लास के जो चैप्टर फर्स्ट सेकंड आएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी ये यूनिट्स है, क्योंकि जब तक आप 11th क्लास का सिलेबस अच्छे से नहीं करोगे 12th क्लास में आपको हेल्प मिलेगी नहीं। ये जो मेजर 2 चैप्टर्स है, सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये आपके फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास के लिए बेस है। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आपकी हो गई 23 मार्क्स की। सेकंड यूनिट इज ऑफ अलजेब्रा, जो कि आपके 25 मार्क्स कंटेन करती है, जिसके अंदर आपके 5 चैप्टर्स है। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको लिखा नहीं मिलेगा उसके अंदर, सिंपली आपको चैप्टर का नाम मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सेकंड जो आपका चैप्टर है इसके अंदर वो है लीनियर इनइक्वालिटीज, थर्ड वन इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फोर्थ वन इज बाइनोमियल थ्योरम एंड फिफ्थ वन इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि आपकी सेकंड यूनिट अलजेब्रा 25 मार्क्स की है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। थर्ड यूनिट इज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इज ऑफ 12 मार्क्स। ठीक है, ये 12 मार्क्स कंटेन करती है। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स है, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ठीक है, अब आपके फोर्थ यूनिट कैलकुलस। फोर्थ यूनिट आपके कितने मार्क्स कंटेन करती है? 8 मार्क्स कंटेन करती है, जो कि कौन सी है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, एक ही चैप्टर है इसके अंदर। फिफ्थ यूनिट इज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपकी 12 मार्क्स कंटेन करती है। इसके अंदर आपके 2 ही चैप्टर आएंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, जो आपका सिलेबस है जिसके अंदर 5 यूनिट्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, जो कि आपके हर एक यूनिट को आपने देख लिया कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स कंटेन करती है। तो सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10th क्लास में है या 12th क्लास में है तो ही आपके लिए वो सिलेबस मतलब बहुत अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 11th का सिलेबस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 10th एंड 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप इनको अच्छे से नहीं करोगे तो आपको 12th क्लास के अंदर इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब रही बात हमारे सेशंस की, हमारे बैच की जो क्लास 11th के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? क्लास 11th के बैच के अंदर आपको मिलेगा कि हर एक चैप्टर को, हर एक यूनिट को हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरेशन होगी, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट क्लियरेशन के बाद एक एक एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया जाएगा। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, और अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए विद द चेंज ऑफ द स्टेटमेंट, उसको हम कैसे करेंगे। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो करेंगे, जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, और हर एक कंसेप्ट को समझते हुए बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से
हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे और अपने एक एक टॉपिक को बूस्ट करते जाएंगे। प्लस आपको इस बैच से फायदा क्या होगा? इस बैच से आपको फायदा होगा कि आपकी जो कंसेप्ट क्लियरेशन है वो बिल्कुल साथ के साथ हो जाएगी। और अगर आपने क्लास 10th में कुछ टॉपिक अच्छे से नहीं किए हैं, कुछ टॉपिक आपके छूट गए हैं, या आपने बहुत अच्छे से जो है क्लास 10th में पढ़ाई की नहीं, उन टॉपिक्स को भी मैं बहुत अच्छे से कराती चलूंगी। अगर क्लास 10th का कोई कंसेप्ट आया है तो मैं आपको बताती चलूंगी कि ये कंसेप्ट आपको कहाँ मिलेगा, और मैं भी डिस्कस कराऊंगी। तो वो बहुत इजी होगा आपके लिए फाइंड आउट करना कि हमें ये टॉपिक, इसका बेस कहाँ है, कैसे ढूंढना है, कैसे उसको करना है। तो ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी। प्लस ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी इसके लिए चार्जेस नहीं देने हैं। ये आपके लिए थ्रू आउट द ईयर आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है, और आप जितने नंबर ऑफ टाइम इसको रिपीट कर करके देख सकते हो, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझना चाहते हो, जो कि बिल्कुल बाइलिंगुअल रहने वाला है, मैं हिंदी में भी आपको समझाते चलूंगी और इंग्लिश में भी समझाते चलूंगी, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी कि अगर कोई छात्र हिंदी का है जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, उसको भी मैं अच्छे से बताते चलूंगी कि उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। और अगर आप भी इतने ही आसानी से मैथ्स के ट्रिकी क्वेश्चंस को करना चाहते हो और अपने सिलेबस को अच्छे से बूस्ट करना चाहते हो, अपनी क्लास 12th के लिए क्लास 11th का सिलेबस का एक बेस तैयार करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। इसीलिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैथ्स बाय आरती। थैंक यू।